हेलो दोस्तों, मेरे काबिल प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जो कि गांव से चलाया जाता है, जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, नाम सुन के ही आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आज आपको बताने वाले हैं, अगर आपका स्टेटस कुछ ऐसा है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके स्टेटस में दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, पहला तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ है, और साथ साथ में आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड हो रहा है। और आपको ये भी कहीं ना कहीं पता होगा कि आपको पूरी पेमेंट तो नहीं मिली होंगी, कोई ना कोई पेमेंट आपकी रुक गई हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जो है 8वें पेमेंट रुकी हुई है। और ऐसे मामलात में अब बात ये आ जाती है कि हमें आगे का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो पर। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी हाँ, इजाज़त के लिए यह है कि आप वीडियो को, अगर आप इजाज़त देते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें ये लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें अपनी इजाज़त दे रहे हैं। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि सर हमारे व्हाट्सएप पे अपने मैसेज भेजते हैं और उसके बाद में वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि दोस्त देखिए, हम आपकी मदद के लिए यहाँ पे हैं। हम आपके लिए जितना हो सकता है उतनी हम मदद करते हैं, परंतु चैट करने का हमने कोई आश्वासन या ऐसे कोई हमने बात नहीं कही है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ अपने सवाल पुटअप कर सकते हैं। अगर आप सवाल पुटअप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे प्रेशराइज नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, ये तो हो जाती है छोटी सी बात। अब बात आती है कि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें आती हैं, तो ये कैसे क्लियर हो कि यहाँ पे ये जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल वाला सही है या फिर ये वाला ऑप्शन सही है कि अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड। अब बात आती है पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप अपना फॉर्म लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में आपके पास कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि आपके वो सारी चीज़ें सही होती हैं, और ये लोग मेरे पास में ऐसे सवाल बराबर आ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से आ रहे हैं। पर स्वास्थ्य की थोड़ी सी नासाजगी थी, जिसके चलते मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, या प्रॉपर मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। फिलहाल कोई बात नहीं, अब मैं बैक टू बैक आपको वीडियो और आपके सोल्यूशन देता रहूँगा। फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से हमें अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। साथ साथ अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, 5-6 मिनट का वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ें कुछ मिनट में पढ़ के समझना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका देखिए आपको हम यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। और आप देखने के बाद में आप नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे अनएलिजिबिलिटी का भी एक रीज़न दिखाई जाता है, और यहाँ पे रीज़न में होता है अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड। जबकि आपने अपने अकाउंट को या तो डीबीटी से लिंक कर रखा हुआ है, मतलब दुरुस्त कर रखा हुआ है, या फिर आपने नया अकाउंट भी खुलवा लिया होगा, तभी जाके ये स्टेटस यहाँ पे वेरीफाई ओके दिखाई देता है। बट अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे, क्योंकि ये देखना बहुत ज़्यादा, और जब तक के लिए आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसे समझ भी नहीं पाते हैं, क्लियर नहीं समझ पाते हैं। देखिए, इनको 7 पेमेंट मिले हुए हैं, जो कि इनके पूर्वांचल बैंक में मिले हुए हैं, और ये मिला हुआ था 2021 में। ये जिनका भी स्टेटस, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि सर इनका बता दिया, मेरा नहीं बताया। तो अब किसी का मैं नाम नहीं लूँगा कभी भी, मेरा प्रयास यही रहेगा। ठीक है, अब अपना अगर समस्या ऐसी है तो आपसे समझ लीजिए। देखिए, इनको 7वीं पेमेंट मिली थी और एफटी वगैरह सब कुछ ओके था। बट जब हम इनका नया या अगला पेमेंट यहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनका देखिए एफटीओ भी नो होता है, साथ ही साथ इनका यहाँ पे एक स्टेटस भी दिखाई देता है, जो कि होता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। और यहाँ पे एक ये अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड भी आता है, जबकि इनको 8वां पेमेंट हम चेक कर रहे हैं तब। अब यहाँ पे समस्या ये सबसे बड़ी पैदा हो जाती है कि क्या इसमें सही कौन सा ऑप्शन है, मतलब पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है, और अगर ये लिखा हुआ है तो फिर पेमेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये वेरीफाई कैसे दिखाई दे रहा है, ये अप्रूवल कैसे हो रहा है वेटिंग में। तो दोस्तों, इसका जो समाधान है वो आपके ही स्टेटस में है, वो आपके ही इसी स्टेटस में है, इसी फॉर्म में है, सारी चीज़ें हैं। आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा आगे जाना है। जैसे हम 8वीं किस्त देख रहे थे, अब जाके आपको जाना है 9वीं किस्त के बारे में। और जैसे यहाँ पे 9वीं किस्त के बारे में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब कोई भी स्टेटस यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। बट यहाँ पे आपको रीज़न दिखाई देता है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आपका मतलब क्या हो जाता है, आप खुद ही समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो सिंपल सी बात है वो ये है कि आपका जो पेमेंट स्टेटस तो यहाँ पे गायब हो गया, बट आपका अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये चलिए, ये तो हो जाती है 9वीं किस्त के बारे में थोड़ा सा। और अगर आपकी और भी किस्तें बाकी हैं तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम 10वीं किस्त के बारे में भी देखते हैं, या आगे की किस्तों के बारे में देखते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। और यही नहीं, इसके अलावा भी आगे की हम और भी किस्तें देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11वीं किस्त में भी ऐसा है। और आपको पता है कि अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरफ से 14 किस्तें मिल चुकी हैं। तो हम
अभी 11वीं देख चुके हैं, हाँ 12वीं भी देखेंगे, 13वीं भी देखेंगे, 14वीं भी देखेंगे। तो देख रहे हैं इस बार हमने देखा है 12वीं किस्त, 12वीं किस्त के बाद में अब हम देखेंगे 13वीं किस्त। 13वीं किस्त आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अभी स्टेटस जो है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि रीजन में है अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड। और देखिए लास्ट और आखिरी किस्त जो है 14वीं किस्त, जो कि 14 किस्तें अभी मिल चुकी हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरफ से मिलने वाली किस्तों में से जो 14वीं किस्त है वो देखिए यहाँ पे अभी आपको पता है 27 जुलाई 2023 को 14वीं किस्त यहाँ पे जारी कर दी गई थी। मतलब अगर हम बात करें तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो इनका स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड का, तो हमने आपको शुरू में ही दिखाया कि अगर ये चीज़ें ऐसी यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल की बात ये आ जाती है आपके लिए कि समझना क्या है, इसका मतलब क्या है कि पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड दिखाई दे रहा है और साइड में दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। इसका जो समाधान है वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको इन दोनों में से, ये जो दोनों ऑप्शन हैं दोनों में से सबसे आखिरी में कौन सा स्टेटस किस तारीख में आया था। पर हम ये भी जानते हैं कि हमारे किसान भाई इतना याद नहीं रख पाते, और मैं खुद नहीं रख पाता हूँ। अगर मैंने कहीं पर कुछ लिख करके रखा हुआ तभी याद रहता है सबको, पर ऐसे नहीं याद रहता कौन सी चीज़ पहले इसमें लिख के आई है, कौन सी चीज़ बाद में अपडेट हुई है। तो अब क्या है, अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको पूरा स्टेटस दिखा दिया कि आखिरी तक की किस्तों में, और आखिरी तक की किस्तों में आपको जो सबसे ज़्यादा लिख करके आया हुआ है वो लिख के आया हुआ है अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पर अंत तक एक ही चीज़ बताई गई है कि आपके फॉर्म में जो खाते संबंधी जानकारी है उसकी ज़रूरत है और वो आपको सही करना है। अब क्या करना है आपको, अब समाधान बताएंगे। पर समाधान तक पहुँचने के लिए क्या करना है दोस्तों, अगर अभी तक आपने कंजूसी करके रखी हुई है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए अब आधे से ज़्यादा हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, अब थोड़ा सा समाधान रह जाता है। समाधान तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी यही तो एक खास बात है कि हम आपको समाधान ज़रूर बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फॉर्म में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे आप समझना चाहेंगे कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे ओके हैं, मतलब लैंड सीडिंग, KYC और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, सारी चीज़ें ओके हैं, और साथ साथ आपको यहाँ पे एक रीज़न दिखाई देता है, रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी, जिसमें दिखाई देता है अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड। तो मतलब सीधा साफ है कि अब आपको अपने बैंक की जो जानकारियाँ हैं वो दुरुस्त करनी होंगी। और दुरुस्त क्या करनी है कि या तो फिर आप अपने बैंक में जाकर के DBT ऑन करा दीजिए, ठीक है, एक्टिव मोड में करवा दिए, या फिर एक नया अकाउंट खुलवा लीजिए। तो दोस्तों आपको इनका ये भी बताएंगे कि अगर आपने अपनी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे कि इनके फॉर्म में ही हैं, इन्होंने अपनी चीज़ें सारी दुरुस्त करके रखी हुई हैं, हो सकता है हमारी वीडियो ही देखी होंगी, और जैसा कि इन्होंने हमें बताया भी था कि सर हमने आपकी वीडियोस देखी, हमने सारी चीज़ें सही कर दी हैं, हमारा PFMS भी ओके हो गया है, बट अभी यहाँ तक ये रीज़न सही नहीं हुआ है। तो अब आपको बताते चलें कि यहाँ पर क्या करना है। अब आपको फटाफट जाना है PFMS का रिस्पांस चेक कर लेना। मैं इनका ही देखिए यहाँ पे PFMS का रिस्पांस चेक कर रहा हूँ और आपके सामने दिखाता चलूँ कि इनका देखिए अभी आप देखेंगे 10वें महीने में, मतलब अक्टूबर में इनका जो PFMS का रिकॉर्ड है वो फिर से वेरीफाई हो चुका है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं। आप देखेंगे 3/10 को जो है इनका डाटा भेजा गया और 5/10 को जो है इनका PFMS सेंड हो चुका है, और ये देखिए 5/10 को ही इनका डाटा वेरीफाई हो चुका है और पेमेंट मोड आधार हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट का भी पूरा मैसेज आ रहा है। देखिए मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना मैं कर दे रहा हूँ कि आपको हो सकता समझ में ना आए, बारी बारी मैं फिर से दिखा देता हूँ। मतलब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आपका ऐसा रिकॉर्ड आ जाता है PFMS में, तो फिर सीधी सी बात यह है कि इस बार आने वाली जो पेमेंट है, जो आपने शुरू में सवाल किया था कि सर पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जो पेमेंट है वो नो डाउट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपकी चीज़ें अभी यहाँ पे PFMS में अपडेट हुई हैं। हाँ, बात सही है कि आपका अभी जो डाटा है यहाँ पर वो वेरीफाई होकर के अपडेट नहीं हो पाया है, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान देना होगा कि देखिए आपका जो पेमेंट है अभी पहले तो ये रिक्वायर्ड वाला दिखाई दे रहा था, रिक्वायर्ड का, बट अब आपका यहाँ पे देखिए वेटिंग में भी आ चुका है। तो नो डाउट इस बार आने वाला जो पेमेंट है वो आपको मिलना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हम लाते हैं वो परफेक्ट होती हैं और PFMS के रिकॉर्ड के हिसाब से तो इस बार आपको पेमेंट मिलता ही मिलता नज़र आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका भी कुछ ऐसा स्टेटस है और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अभी तक आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों ये चैनल्स है ना अपने लिए, इसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भेजिए। ये सारे काम आप छोटा छोटा कर सकते हैं, हो सकता है छोटा सा काम करने के बाद में आपको काफ़ी दूसरे लोगों को हेल्प करने का मौका मिले। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना ही करना है, नहीं अंधभक्त मत बनिएगा, पर अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं और आपको लगा है कि ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आप देख रहे हैं हम अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गाँव का चौरा, साथ साथ फेसबुक और वेबसाइट पर भी आप एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। नमस्कार।